पहला, if x plus y plus z equals to 8 and xy plus yz plus zx, गुड इवनिंग सर। good evening, equals to 20, find the value of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz। बनाओ। सर मिसलेनियस करवा रहे हैं क्या? नहीं, कल हम बोले थे एक रह गया है थोड़ा सा वो। सर ए प्लस बी का होल क्यूब वाला पे है ये देखो तो किस पे है, हाँ तो वही है। ध्यान से, वही कैसे है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। -3abc उस पे है। और इसका क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अपना देखो, कोशिश करो, बनता है तो बताओ, नहीं तो एक सिखाना पड़ेगा हमको। एंड 35, find the value of a square plus b square plus c square minus 3abc। दो, बनाओ दोनों क्वेश्चन। एक बताना पड़ेगा या हो जाएगा? सर ट्राई करते हैं। आया किसी से भी? बताओ।
सर आंसर क्या है इसका? कितना है तुम्हारा? तुम बताओ, हम तो बता ही देंगे। बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा में कितना? 10,440। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है। तो इसी और के आसपास में है। नहीं 32 है, 32 है, आसपास भी नहीं है। कैसे बनाई, क्या सोची? जैसे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? x x प्लस प्लस वाई वाई प्लस एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, सॉरी, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो तो इसमें से किसका किसका वैल्यू पता था? इसका था पता, यस सर। और इस पूरे का भी पता है, क्योंकि कैसे इसका पूरे का पता है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लो, तो अंदर क्या हो जाएगा? बुझाया कुछ? हो जाएगा ना? नो सर। क्या नहीं? सर ये आप एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का जो आगे एक्सपैंड किया वो नहीं समझ आया। अबे नालायक, ये फॉर्मूला होता है, एक्सपेंड क्या किए? ये क्या लिखवाए थे हम? हाँ, अच्छा ये हम देखे ही नहीं। इसलिए तो हम मिसलेनियस पढ़ाएंगे एक दिन, देखते तू लोगों को कितना याद है। ठीक है, समझो सबको ध्यान से। हम हमेशा क्या बोले थे कि पहले फॉर्मूले को एक्सपेंड करके देख लेना, और फिर देखना उसमें क्या चीज पता है और क्या चीज नहीं पता। याद है हम हमेशा ये बात बोले तुम लोग को? बोलो। यस सर। तो इसको हम जब एक्सपेंड किए तो हमको दिखा कि इसके बारे में अपने को आइडिया है, इसके बारे में भी आइडिया है, कब? लेकिन जब हम माइनस कॉमन ले लिए तो, क्योंकि इसका ये वैल्यू दे रखा है। लेकिन क्या ये पता था अपने को? बताओ। नो नहीं सर। सर। नो सर। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए हम कौन सा आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं? बताओ सोच के। a प्लस बी प्लस सी का होल। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बढ़िया, क्योंकि ट्राइनोमियल का स्क्वायर में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़े थे, है ना? तो हम चलो यूज करते इसका। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन 2 ले लेना, इंटू कॉमन ले लो ए पहले। प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी नहीं, प्लस, ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। हमको इसका वैल्यू ही फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे 2 इंटू 20 आ रहा है कुछ समझ में? देखो कब का पढ़ाया हुआ चीज कब कहाँ पे यूज आ गया, दिख सर गया? इतना तो बना ही दिए थे। बना दिया था, चलो ठीक है। तो यहाँ से 64 और ये 40 हो जाएगा, इधर आकर के माइनस ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया? ये 40 20 60 24, कितना आ गया वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का? 24। अपना अब इस वाले में पुट कर लेना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 8 हो गया। गुड इवनिंग। इंटू 24, यहाँ से माइनस कॉमन लिए थे ना, ये 20, तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32। कुछ आया समझ में? बताओ यस सर। सबको। देखो एक चीज याद रखना, ये जो हम सबसे आखिरी जो वन ये वाला आइडेंटिटीज यूज किए, इसका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ही जाएगा, तभी कुछ ना कुछ निकलेगा। क्यों होगा? आइडिया लग रहा है, क्योंकि ये भी ट्राइनोमियल है ना? और ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुमको बस अपने दिमाग में एक ही फॉर्मूला लेकर के आना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बाकी मेथड तो पता ही, हम हर क्लास में बोलते आए हैं कि जो कुछ का भी रिक्वायरमेंट है उसको पहले एक्सपेंड करके लिखो, और एक्सपेंड करके लिखने के बाद उसमें जो जो चीज नहीं है या जो जो चीज है उस चीज को चेक करो, और जो चीज नहीं है उससे रिलेटेड फिर दूसरा आइडेंटिटीज ढूंढो। यही बताए थे ना आज तक? बोलो। यस सर। तो बस इसमें भी यही काम करना, और इसमें एक बस ये सहूलियत ये है हम लोग के पास, क्योंकि अपने को ये फिक्स है
कि अगर इस आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट हो पाएगा, तो स्क्वायर ऑफ किससे हो पाएगा, ABC। स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल पे हो पाएगा, और कहीं पे इसका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ। अब बन जाएगा नहीं, ये 32 आ जाएगा। नेक्स्ट करो इसको। आज ही हम मिसलेनियस कराएंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर फैक्टराइजेशन, वही फैक्टराइजेशन अगले क्लास से शुरू करेंगे, आज पहले इसको एकदम एंड करना है। फैक्टराइजेशन समझो अगला वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद से तुम्हारा ज्योमेट्री चालू होगा। या तुम लोग भूल जाएगा पीछे का तो दिक्कत है, उसको रिवाइज कराना है मेरे को आज। इसको बना लो। फैक्टराइजेशन होगा नेक्स्ट वीक से, तसल्ली से होगा वो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है या फिर कुछ और है ये? क्या? सर ये ए क्यूब है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक क्यूब होता है ना। सर 108 आएगा। बन गया सबसे। इसको फिर से इसमें हमको क्या निकालना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, इसका वैल्यू कितना आया बताओ, बताओ जी आयुष। 108 आ गया ना, इसका वैल्यू बताओ कितना आया। तो बोलो यस सर। कितना आएगा इसका वैल्यू। सर ए प्लस बी प्लस सी का 23 आया। ए प्लस बी प्लस सी का, उसका तो वैल्यू दे ही रखा है नहीं ना। मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का 23 आया। 23। बाकी लोग कैसे, कहाँ रहती है तुम, क्लास क्यों नहीं टाइम पे ज्वाइन करती है, ये बताओ। यस सर 108 आ गया। फिर कैसे काम चलेगा, तुम हर बार क्लास में लेट आती है, फिर सब बाउंस मार जाता है तुमको। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ क्या होता है, याद है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस प्लस, सी ए। अरे नालायक, माइनस होता है। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है 9, हाँ इसका वैल्यू पता है 35, लेकिन हाँ। इसका पता है क्या, नहीं नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम यूज किए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसका क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी 2 कॉमन ले लो, 2ab बी सी सी ए। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू 9 है, तो यहाँ 9 पुट करेंगे तो ये 81, हाँ। इसका वैल्यू 35 है, पुट कर लिए, प्लस प्लस वो 2 समझ गया। इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना, तो कितना आया था इसका 81 माइनस 35, 23। ये हो जाएगा 56, 56 डिवाइडेड बाई 2 यानी 23। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना हो गया
23। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तो ए बी माइनस है ना सारा, देखो हाँ। इधर, लेकिन हमको ए बी प्लस का निकला है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो, चलो इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं, -3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तब प्लस में हो जाएगा, हाँ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, और सारा वैल्यू पुट कर दो। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 35, 35। माइनस ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 23। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 9 इंटू 12 दैट इज 108 बन जाएगा सबसे। हाँ, बताओ अब हो जाएगा। बाकी लोग। यस सर। अब एक बार क्लियर कट बता दो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में कहीं भी किसी को दिक्कत? 10 लेक्चर हुआ, बहुत लंबा चला गया, थोड़ा स्लो भी था, टाइम दे दे के पढ़ा रहे इसलिए उसका टेंशन नहीं है। सिलेबस के लिए तो अपने पास बहुत समय है, बस सीखने आना चाहिए। तो तुम लोग बताओ कितना सीख पाया है इसमें, कहीं दिक्कत हुआ तो बोलो, कोई भी पार्टिकुलर सर टॉपिक। पिछले साल पढ़े थे तो नहीं समझ आया था, इस साल हम पढ़े हैं तो इजी लग रहा है चैप्टर। पिछले साल तुम पढ़ा भी था, अच्छा जोक मारा है तुम आज। पिछले साल पढ़ाई किया था तुम? हाँ सर, अलजेब्रा छोड़ के थोड़ा थोड़ा कर लिए थे, मतलब जो ज्योमेट्री टाइप का चैप्टर है समझ आता है ना, तो वो कर लिए थे थोड़ा। अच्छा, हमको लगा पिछले साल तुम पढ़ा ही नहीं कुछ भी। कोई नहीं, आयुषी सब समझ गई, कहीं दिक्कत? नो सर। पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं? नो सर। तो यहाँ तक कल टेस्ट में रहेगा, चलेगा? यस सर। सर आगे का भी ले लीजिएगा। आगे ऐसे कैसे दे देंगे, फैक्टराइजेशन देंगे आगे का, बोल बना लेगा? नहीं, फैक्टराइजेशन छोड़ के। बस। हाँ जी सैली, तुम बताओ, समझ गई पूरा? यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं क्वेश्चन सर। बनेगा? यस सर। प्रियांशी, तुम बहुत क्लास छोड़ी है, तुमको कितना आया समझ में? सर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एक बार और बता दीजिए। उसका डाउट मिलेगा ना, थोड़ी ना ये बताएंगे। तुमसे पूछते तब बोलते कि वो नहीं आता है समझ में। डाउट, थक गए तुम लोग को बोल बोल के कि डाउट के लिए खुद से आगे आना होगा। तुम लोग आगे बढ़ता ही नहीं है। हम लोग तो मास्टर लोग का माथा खराब कर देते थे, चाहे आए समझ में या ना आए, डाउट हमको चाहिए तो चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चलो ठीक है, तो सर आज जब हम समझ में आ गया तो फिर क्या ही पूछा। तब नहीं, हम तब के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बस ये बोल दिए कि एकदम फ्रैंकली डाउट पूछना, ठीक है? अब जैसे ये अभी बता रही है, हम बोल रहे हैं तब बता रही है, कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन कराएं, प्रैक्टिस होगा तुम्हारा दम भर। चले शुरू करें? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, उसका सारा लेखा जोखा, लेखा जोखा मतलब हम समरी नहीं देने जा रहे हैं। सर तुमको एक्सपैंड करने भी दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन तुम हमसे उम्मीद रखता है कि हम पूछेंगे कि इसको, इसका क्या होगा? नहीं। हमसे सब मत उम्मीद रखो। कुछ चीज अभी सीखोगे, अभी जो जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराएंगे कुछ कुछ आइडिया देते चलेंगे सबको। सबसे पहला क्वेश्चन आसान से ही शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको आगे हम बढ़ाएंगे। (75 into 75 plus 2 into 75 into 75, sorry 75 into 25 plus 25 into 25, इसका वैल्यू क्या होगा, निकालो फटाफट। इज इक्वल टू 10,000। आसान है ये, बताते चलना आंसर। मल्टीप्लाई मत करने लग जाना जी।
सर पहला का ऑप्शन ए होगा। यस सर, Option पहला का ऑप्शन ए। क्यों होगा? तो ये हो गया है 75 प्लस 75 का स्क्वायर 20 प्लस प्लस का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, डेट इज 10,000। दूसरा बनाओ। दूसरा आराम से बनाना, पूरा मेथड के साथ आज बनाना, आज शॉर्टकट नहीं मारेगा कोई। सर सेकंड का 3, सॉरी 5। 5, हम्म। ठीक है, देखते हैं। पुट कर लिया क्या इसमें डायरेक्ट? हाँ सर, एमसीक्यू था तो वही करेंगे। पुट करने से हो जाएगा 25। नहीं पुट करेगा तो कैसे बन जाएगा? तो बन तो सकता है ना सर, एक एक बार पुट करके। देखो करके। हाँ जी, सेकेंड का आंसर कोई बताओ, किसका आया? किसी का नहीं आया? बना रहे हैं। इसको एक्सपेंड कर लो ना, ए क्यू प्लस बी क्यू को, उसमें से ए प्लस बी का वैल्यू निकालो। आसान है क्वेश्चन, इतना समय नहीं लगना चाहिए। फॉर्मूला भूल गया क्या सब? नहीं सर, वो पहले वाला को प्रोसेस में बना रहे थे, थोड़ा चेक करने के लिए।
सर नीचे वाला क्वेश्चन दिखाई ना। सेकेंड नहीं बना क्या अभी तक? आयुषी, सैली, प्रियांशी, बोलो। सैली कहाँ चले गए? आयुषी नो सर, नहीं बना? नो सर। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी ए प्लस बी का होल क्यूब होल क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab -3ab। ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो क्यों नहीं बना ये? यहाँ पे 110 होगा। यस सर, हाँ, बनना चाहिए था। ये ए बी 1 हो जाएगा। यस ए सर, क्या है यहाँ पे? x है और b क्या है? 1/x है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये a प्लस बी निकालना है हमको, है ना? निकालना। यस सर, अब यहाँ पे क्या करो, 110 यहाँ से इन दोनों में से देखो तो x प्लस 1/x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या क्या यस बच सर, जाएगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3 बचेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ये हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है, हम वो लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? रुक जाओ, इसमें बनाने जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा समय खाएगा। एक ये फॉर्मूला भी होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में पता है? नो सर, नो सर। नहीं पता है? तो आपने लिखवाया? अच्छा, ये फॉर्मूला लिखवाई नहीं है ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू का इस फॉर्म में? नो सर। शायद लिखवाए सर। देखो एक बार देखो तो, अगर नहीं लिखवाए सर हो तो ये फिर। ए क्यूब प्लस बी नहीं सर, क्यूब है नहीं ना? लिखवाना। हाँ हाँ, ऐसा नहीं लिखवाए हैं हम। नो सर। नहीं सर। अरे अरे अरे, तो मेरी तरफ से गलती हो गया ये। फिर लिख लो इसको। जहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए थे ना, वहीं पे ये सब लिख लो, कहीं पे भी। सारा हम लिखवा दे रहे हैं अभी। ए क्यू प्लस बी क्यू का लिख लो। ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पे माइनस कर लेना, सॉरी। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यू का भी लिख लो। यहाँ पे हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, लिख लो तो इसको। सर 4 नहीं बना। 4 5 समझाएंगे अभी। लिख लिए? हाँ सर। तो अभी ये बनेगा। पहले ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, ये जरूरी है याद करना। बनाने का तो इस फॉर्मूले पे भी बन जाएगा आसानी से।
ठीक है, बताएं क्या आगे। Yes, sir. चलो देखो, एक मिनट ही इसको इस फॉर्म में ही रहने दो और यहाँ से समझो। x प्लस 1/x को पहले छोटा करने के लिए हम कुछ u एज्यूम कर लेते हैं, बस ऐसे ही, ताकि इतना लेंदी हमको ना दिखे। ये ऐसा क्वेश्चन भी फिर हम नहीं करवाए होंगे तुम लोग को अगर ये चीज नहीं है तो। 3u कर दिए इधर, ठीक है। अब हम सबको एक तरफ भेजते हैं, ये सीखना अच्छे से। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, -u³ + 3u + 110 = 0। बोलो, यस सर। ये थोड़ा लॉजिकल है। सर 0 कैसे? सब कुछ गायब हो जाएगा तो क्या बच जाएगा एक तरफ, 0। बस। अब यहाँ पे बताओ u के किस वैल्यू पे ये 0 मिल जाएगा। u का हम क्या वैल्यू इसमें पुट करें कि वो आंसर 0 मिले। तो ऑप्शन जो जो तुम्हारे पास है चेक करो। तो अब जैसे ही 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -125 और ये +15 + 110 = 0। तो ये -110 + 110 हो गया 0। तो आंसर ए। ये तो रहा जब ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इस तरीके से अप्रोच करना। आया कुछ समझ में यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, ये सब्जेक्टिव रहता, तो उस जगह पे हम लोग कैसे काम करते, मतलब क्या हमारा अप्रोच होता उसको समझो। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए ये मेथड बताएं। अगर सब्जेक्टिव है तुम्हारे पास, तो सब्जेक्टिव वाले एग्जाम में EQ - 3u = 110 है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। इस 110 को हमको इस फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। किस फॉर्म में, UQ - 3u। तो ऐसा कुछ नंबर बताओ, जैसे इसको अगर हम 125 - 15 कर दे तो 110 मिलेगा, बताओ मिलेगा ना। Yes, sir. अब बस u³ - 3u इसको हम 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और इस 15 को देखो, 3 × 5 लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो ये बेसिकली किस फॉर्म में चला गया, इस फॉर्म में आ गया ना। मिलाओ, u³ - 3u का वैल्यू 110 था, तो यहाँ पे 110 हो गया। और ये किसके जगह पे आ गया, x + 1/x के जगह पे आ गया, -3 × x + 1/x के जगह पे आ गया। तो x + 1/x का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से, 5 दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव में ऐसे अप्रोच करना, थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो वो तुमसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया। क्या नहीं आया समझ में? इसका थर्ड स्टेप के बाद। कौन सा थर्ड स्टेप? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये चीज आखिरी वाला। यहाँ पे देखो ना, u³ - 3u का वैल्यू 110 लिखे हैं, हाँ तो 110 हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। हाँ हो जाएगा। और बाकी ये फॉर्मूले पे पुट कर लिए थे। बेसिकली हम u³ किसको माने थे, x + 1/x को ही ना। तो यहाँ पे u³ के जगह पे x + 1/x नहीं आ जाएगा, u के जगह पे x + 1/x आ जाएगा ना। हाँ। रिलेट कर लेना था बस, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझना है, तीसरा एंड चौथा। उसके बाद तुम लोग बनाएगा, पहले समझो। पहले देख के बताओ ये कौन से आइडेंटिटीज पे ब्रेक होगा, जितना आइडेंटिटीज सीखे हो।
क्योंकि वो चीज दिख जाएगा तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन? थर्ड 3 नंबर। नंबर। हाँ, बस आइडेंटिटीज बताओ। सर a माइनस बी का होल क्यूब। उस पे है, ध्यान से देखो तो। तुम्हारे अनुसार तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 अलग अलग हो जाएगा, है ना? यस सर। लेकिन हम इसको x, इसको y और इसको z कर दें तो क्या इस पे डायरेक्टली हो जाएगा? बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला। यस देखो, सर। तुम दोनों तरीके से बना सकते हो। इसको पूरा एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो, ए माइनस बी के होल क्यूब पे पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, फिर सॉल्व करो, उसके बाद आंसर तक पहुंचो। उससे अच्छा इसको हम 3 अलग अलग टर्म ले लें, इसको x ले लें, इसको y ले लें और इसको z ले लें, तो हमको ये दिख रहा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc वाले फॉर्मूले पे हम इसको ब्रेक कर सकते थे। और याद होगा हम सबसे पहला क्वेश्चन इस पे जो कराए थे उसमें हम बोले थे हमेशा तीनों को ऐड करके पहले देखने, बोले थे या नहीं बोले थे? याद करो। कभी भी इस आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आता है तो हम ये बात बोले थे कि तीनों को ऐड कर लेना। Yes, sir. सबको याद है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये काम हमेशा करना है। तो अब जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो तो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये 0 हो रहा है कि नहीं? माइनस बी प्लस बी, ठीक है, ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब ये जैसे ही 0 हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3xyz, यानी 3a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। आया समझ में या बाउंस मारा? आ गया। सर आया। सबको आया? Yes, sir. ठीक है, उसी तरीके से तुमको चौथा बनाना है। देखो, चौथा में है ना 3 अलग अलग टर्म का क्यूब, ध्यान से देखो, है? हाँ। तो अब पहले एक एक करके ऐड करो, सॉल्व करो। अब देखो, बना के देखो। पहले थर्ड अच्छे से समझ लो, अगर थर्ड समझ गए तो फोर्थ आसानी से बनेगा। जिसको डाउट है पूछो। सर 4 नहीं बन रहा है। फोर्थ जैसे थर्ड बना वैसे ही बनेगा। क्यूब मत करने लग जाना जी कोई भी।
तुम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाना, एक बनेगा फिर डिस्कशन, फिर आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि एक साथ सब बनाने लग जाना, और जिस नहीं बनता तो बताना। सर फोर्थ का आंसर क्या है? कितना आया? 0। 0? कुछ भी। आराम से बनाओ, हड़बड़ाओ मत। सर फिर भी आंसर कितना है? इसका आंसर होगा, आपको बता रहे, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। नहीं आया? सर मेरा माइनस में आया। माइनस? नहीं आया। ठीक है, देखो अभी सीखने के उम्मीद से क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सब कुछ आता है ऐसा उम्मीद से मत करना, क्योंकि आइडेंटिटीज में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सीख लोगे उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगा। सबको बनाने दो, ये हम लोग तो हैं ही इधर। कहाँ तक पहुंची आयुषी? कुछ उम्मीद दिख रहा है? तो बना रहे। ठीक है, बनाओ। एक सेट ऑफ क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसको तुम लोग को बनाना है। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बट कुछ कुछ बनाना है तुमको। पहले अब ये सब बना लो। चलो फोर्थ। ये किस पे? ए प्लस बी प्लस सी चेक किए थे करके? देखो तो ऊपर 0 हो रहा है। यस Yes, सर हो sir. था। ऊपर 0 हो रहा था तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख दे 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में भी तीनों 0 हो रहा है। यस सर। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। अब ऊपर ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी एंड सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए एंड होल डिवाइडेड बाई
नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखो तो ये 3 कैंसिल, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा? कुछ आया समझ में या नहीं आया? आया सर। कहाँ गलती, कहाँ गलती किया तुम लोग, अब ये बताओ। सर यही स्टेप तो नहीं क्यूब किया ले था, लिए थे। डायरेक्ट काट दिए थे। डायरेक्ट कैसे? सर ये यहाँ 3 अच्छा, कट कर देते हैं। हाँ, और यहाँ दिखा a माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक और ए, एक बी और एक बी यस कैंसिल। सर। गजब। अभी तुम्हारा यस सर निकालते हैं। अगर हम ऐसा लिख दें यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, तो ये 3 और 3 कैंसिल, ये 5 और 5 कैंसिल। बताओ सैली। नहीं सर 5 बचेगा, नीचे 5 का पावर 1 है ना, ऊपर 5 का पावर 2 है, डिवाइड में माइनस करें तो 5 बच जाएगा। अच्छा, अभी भी तुमको लगता है बच जाएगा? मतलब बेसिकली तुम्हारे अकॉर्डिंगली नीचे क्या बच जाएगा? तुम इसमें 3 क्या, माइनस 5 बच जाएगा। ऊपर में यस सर। कैसे बच जाएगा? आंसर मिलाओ तो सेम आएगा कभी भी? नहीं सर। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे हम 3 इंटू ए माइनस बी लिख दें, इंटू बी माइनस सी लिखे और नीचे ए माइनस बी और बी माइनस सी लिखेंगे तब कैंसिल होगा, जब मल्टीप्लाई में है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया तब तो पहले तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। कभी ये सीखी है क्या? यहाँ से 3 और ये 3, यहाँ से 5 और ये 5 काट देंगे? पॉसिबल है क्या ये चीज? नहीं सर, पता नहीं दिमाग में क्या आया, ऐसे सोचे बना दी। कुछ भी नहीं सोचना है, ढंग से सोचा करो। समझ में आया सबको? तुम कहाँ गलती की जी आयुषी? सर मेरा आंसर आ गया। आ गया तो बढ़िया। आयुष तुम क्या गलती किया? सर वही काटने वाला गलती। अच्छा, 5 बनाओ, इसको सॉल्व मत करने लग जाना कि 37 का क्यूब निकालने लग गए, 28 का क्यूब निकालने लग गए, ये मत करना। 37.28 है या फिर मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई। आज जितना भी क्वेश्चन बना रहे हो उससे सीखना है तुमको, आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन मिलते रहेगा। कितना बच गया? ये तो आधा घंटा है। बनाओ, तब तक क्वेश्चन ढूंढते हैं हम। और या बताना होगा तो जैसा बोलना बता देंगे हम। ए क्यू माइनस बी क्यू,
क्या होता है बताओ कोई? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और नीचे भी देखो तो सेम टर्म है एक, तो क्या ये पूरा कैंसल हो जाएगा और आंसर सीधा 9? बताओ, कुछ है समझ में? यस सर। होगा कि नहीं कैंसल? हाँ सर हो गए। सर ठीक है, तो इसमें उतना नहीं करने जाना था, कुछ कोई ऐसा अप्रोच लिया पूरा सॉल्व करने लगा। ठीक है, आप इसी बेस पे पहले क्वेश्चन 6-7 अभी बाद में बनाना, पहले इस पैटर्न पे क्वेश्चन करो। तुम्हारे बुकलेट में है, आया ना समझ में क्या करना है कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, आया तो रुको, बुकलेट खुल जाने दो। अच्छा, इसके बाद का बुकलेट तो है नहीं तुम लोग के पास? नो सर। फिर से पीडीएफ करते नहीं, रहो। हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, तुमको मिला होगा शायद। मिला नहीं होगा, मिल जाएगा। हाँ, श्रेया से मांग लोगे है ना? यस सर। चलो बढ़िया है, तुम्हारा उपाय तो है। कहाँ गया, ऐसा क्वेश्चन था। अब बुकलेट हम होमवर्क नहीं दिए इसका मतलब इसको छोड़ना मत जी, बनाते रहना इसको। बनाओ 20। अब देखो तो इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करने जाते तो होता कि नहीं हालत खराब? बताओ, तो अभी जो तरीका बताया उस पर काम करो। 20, अच्छा 19 का फटाक से आंसर दो तो अभी, फिर 20 बनाना। देख के आंसर दो 19 का, सर सी। ये हो जाएगा है ना? यस सर। चलो बढ़िया, तो बस यही जानना था। 20 बनाओ अभी, 20 के बाद और होगा ऐसा क्वेश्चन मेरे पास। आंसर आएगा तो बता देना। इसका होना चाहिए आई थिंक 1। ऑप्शन ए है क्या, किसी का आया? यस सर। बना रहे हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 0.83 का होल क्यूब प्लस करो इसको।
सर 1 आ गया। ठीक है। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी जस्ट जो बताए थे, है ना? 0.83 प्लस 0.17 7 इंटू इंटू 0.83 का होल का मतलब ये बेसिकली ये पूरा नीचे वाला है ना, यस सर। और ये पूरा कैंसल, तो 0.83 प्लस 7 1 बना सबसे। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां पे तुमको क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है, कि कहीं स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज दिखेगा जब बनाओगे क्वेश्चन तो। और अगर ऐसा आता है तो बना लेना, एग्जाम वगैरह में भी आएगा, हो सकता है कल पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन डालेंगे ही। तो बहुत तरीके का क्वेश्चन है तुम लोग को करना। ठीक है, इतना हो गया, तो अब बनाओ बाकी जो दिए हैं, क्वेश्चन 6 7। चलो करो ये 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। आया किसी का 6? यस सर। यस सर। ठीक है, कभी भी वो बात ध्यान में रखना, हम क्या बोल रखे हैं, कभी भी 3 टर्म का क्यूब हो
तो सीधा एक ही आइडेंटिटीज, और यहाँ पे पहले से ये मेंशन कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0। वो है। चलो आगे बनाओ। एक मिनट, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है और तुमको इसका चाहिए। ना ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर लिखा रहता इसका सम 0 ना, तब हम 3xyz पे जाते ना। बताओ, समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि ये a है ना, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है, तो इन तीनों का सम 0 होगा तब तो हम 3xyz लिखेंगे। यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है ना, डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकली इसको सोचो और बनाओ। इसका ये आंसर नहीं होगा, हम भी जल्दी जल्दी में देखें। हाँ, ये वो क्वेश्चन नहीं है। सर 6 का आंसर वही फर्स्ट जो आप बताए थे वही वाला है ना? नहीं 6 का आंसर वो नहीं होगा। 6 का आंसर है -3xyz। हम फर्स्ट में नहीं समझ में आया, हम अभी क्या बताना चाह रहे थे कि अगर जैसे इसको a लेते, इसको b लेते और इसको c लेते, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता तब तो हम 3abc लिखते ना। बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पे किस चीज का सम 0 है? x प्लस वाई प्लस जेड का ना। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का सम 0 कहने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड एंड z प्लस एक्स, इसका सम 0 होना चाहिए ना। यस सर। यस समझ रहा है नहीं समझ रहा है जी? यस सर समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वो आंसर नहीं होगा, इसमें -3xyz होगा। सॉल्व करो इसको थोड़ा।
सर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? वो ऑप्शंस दिया हुआ है या उसमें सॉल्व करना है? ऑप्शन है। अच्छा 6 नहीं बना, 7। चलो तो टाइम तो है नहीं ऐसे, सब ट्राई करके आना एक एक बार, ठीक है? और जो नहीं बनेगा बता देना। लॉजिकल सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के अच्छे से बनाना, जैसे तैसे नहीं। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना। कर देते सर रुको। ऊपर बोले, ऊपर। हाँ ये सब बना लेना। 9 नंबर देखो, 9 भी आसान है। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, बताएगा कोई? ABC एबीसी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और इधर बी क्यूब और ये सी क्यूब, ठीक है? और देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या दे दिया? 0 0, यानी इसका ये तुम ब्रेक कर लोगे ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 एबीसी में, और नीचे एबीसी, तो एबीसी से एबीसी कैंसिल, आंसर 3। लग रहा है आइडिया कुछ? यस यस सर। ठीक है, तो हम एक इमेज भेज रहे हैं तुमको, हो सकता है उसमें क्वेश्चन अच्छे से ना दिखे, या हम उसको हैंड रिटन लिख के आज सारा क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे रात तक, आज नहीं तो कल, ठीक है? सब तुमको बनाना है। सारा बेसिक क्वेश्चन था, हम करवा चुके हैं तुम लोग से। ये सारे थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन, या अभी हम होमवर्क लिखते चल रहे हैं, तुम लोग भी साथ ही साथ लिखते चलो, क्योंकि बाद में हम भूल जाएंगे। बस हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं ये सब क्वेश्चन तुमको। हम ये नहीं बोल रहे कल ही बनाओ परसों ही बनाओ, लेकिन बनाना, ठीक है? कहाँ तक लिख लिया? 9 तक लिख लिया क्वेश्चन हाँ सब कोई? यस सर ठीक है, तो और लिखो। यस सर। एक फोटो भेजे उसको तो बना ही लेना, उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चन और है उसको लिखते चलो। तो जरा सब बनाना जी, आराम से प्रैक्टिस करना डेली, लेकिन नहीं तो फिर दिक्कत होगा। भले ही कोई क्वेश्चन ना बने, बट कोई बात नहीं। इसका आंसर है 3√3। इसका आंसर है 35। जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये समझ गया था ना सब क्वेश्चन नंबर 9? कि नहीं समझ यस में सर। आया? यस सर फिर से बनाना, लेकिन सारा ट्राई फिर से करना, एक बार में मत छोड़ देना। अच्छा, इसका अभी बताना तो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 मिनट में जवाब आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर, कोई भी बताओ। 1 मिनट का क्वेश्चन है, बस 1 मिनट का।
सर आंसर बताना है। सब कुछ बताना है, बताओ। 12 में एक्चुअली करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन 1 मिनट में निकलेगा। और समझ जाओ 1 मिनट में निकल रहा है मतलब मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना है, कुछ लॉजिक है इस क्वेश्चन में। लॉजिक ढूंढो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से? सर a to the power 4। ना। अच्छा, इसको एक ग्रुप में रखो तो। यही तो तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। अभी जस्ट लिखाए थे ना हमको, ये फॉर्मूला बहुत पहले लिखाना चाहिए था, गलती हो गया मेरे से। ये देखो जाके किस चीज का था, और बाकी को एक ग्रुप में करो। देखो देखो फॉर्मूला देखो, अभी जस्ट लिखवाए हैं। हाँ सर दिखा। ये किसका है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, क्यूब ए क्यूब। ए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्यूब का। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी, देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो आंसर ए टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6। आया समझ में? यस सर। तो इसलिए आइडेंटिटी सारा याद कर लेना। ये तो हम आज बताए थे, इसलिए तुम लोग को दिक्कत हुआ, बट सब कुछ याद करो। हम पहले ही क्वेश्चन में बोले थे कि ये 1 मिनट का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1 मिनट में सॉल्व हो पाएगा? लॉजिकली सोच के बताओ। नहीं सर। नहीं हो पाएगा। तो ये सब थोड़ा लॉजिक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए दे रहे हैं। सब बना के आना, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है सब। नहीं बनेगा तो हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। जहां भी हम द प्रोडक्ट ऑफ लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में लॉजिक है, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सब क्वेश्चन बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा a by b plus b by a equals to 1, then a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? देखो इस एक इसको भी समझो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? a b के बराबर आएगा। यस सर। और a क्यूब प्लस b क्यूब का भी हम जस्ट क्या लिखाए थे? a प्लस b इंटू क्या? a स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी। समझो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे a प्लस बी, हम इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a भी रख सकते हैं। बताओ, इसके जगह पे a भी लिख दें? यस सर। तो a b माइनस ए बी, ये 0 हो गया। तो a प्लस बी इंटू 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। सबके पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? आ गया सर। सबको तुम लोग को बनाना है 1 से 2 बार, नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे। यहाँ -1 है, लेकिन तरीका यही अपनाना। देन वैल्यू ऑफ
एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज 16 नंबर। इसका आंसर है इसका भी 0 है। ये तो दे ही दिए लगता है अभी। देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका भी 0 हो जाएगा। शायद 16 नंबर तो यही है। ठीक है, और दे क्वेश्चन बनाओगे? दे दीजिए सर। दे दीजिए सर। देखो इफ 49a स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 7a प्लस 1/2 इंटू 7a माइनस 1/2, then the value of b 49 is, जो नहीं बनेगा बताना, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका आंसर है 1/4। आसान है आई थिंक फॉर ये क्वेश्चन 17। फैक्टर का क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं, अगले क्लास में तुम लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, बस 5 मिनट का ये चीज है कि मुझे याद दिलाना सर फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कराए थे। ठीक है, तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भूल जाएंगे हम तो मत कहना। क्लियर? लिख लो अपने Yes, कहीं sir. पे भी, अपने नोट पे कहीं पे भी ये चीज लिख लो कि नेक्स्ट क्लास में ये चीज हमको पढ़ाना है, या हम इसी में लिख लेते हैं ऊपर में ही कहीं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, 5 मिनट का खेल है बस, तुम लोग भी लेकिन याद दिलाना याद है। ठीक है, फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर हम लोग फैक्टराइजेशन पे मूव करेंगे। इसके जितना क्वेश्चन आज करवाए हैं जितना, उस सबको एक बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करेगा तो याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, Yes, sir. यस सर। मजे करो जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं ट्यूसडे को। तो 3 दिन का समय है अभी, कल तो टेस्ट में चला जाएगा, तो प्रैक्टिस तो तब कल का टेस्ट ऐप पे होगा कि गूगल फॉर्म पे? ऐप पे ही होगा। ठीक है, सर तो आइडेंटिटीज तक ना फैक्टराइजेशन आएगा कि नहीं नहीं? फैक्टराइजेशन नहीं रखेंगे, ठीक है सर। अभी तक जितना पढ़ा है वो रहेगा। सर मेरा लॉगिन नहीं होता। बताते हैं, चलो बाकी लोग लीव करो।